इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल, सागर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धिभ्या। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा, इसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान ऋषभ देव जी ने विवाह को एक मांगलिक क्रिया बताया है, पर यह तो संसार परिभ्रमण का हेतु है, फिर इसे सही कैसे माने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है कि अगर हम एकांत से बात को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे, तो उस प्रत्येक कार्य में हमें दोष दिखाई देंगे। पर हमारे पूर्वाचार्य हमारे तीर्थंकर भगवान, उन्होंने जो अनेकांत दृष्टि और स्यादवाद कथन की शैली अपनाई है, वह अन्य किसी भी दर्शन में आपको प्राप्त नहीं होगी। और इसी कारण से बहुत सारे ऐसे इशू, बहुत सारी ऐसी दृष्टियां हैं जिसे व्यक्ति अनेकांत का ज्ञान नहीं होने के कारण से समझ नहीं पाता। इस भारत में एकमात्र ये ऐसा दर्शन है जहां पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। मात्र मोक्ष को, धर्म को पुरुषार्थ नहीं कहा, अपितु काम और अर्थ को भी पुरुषार्थ के श्रेणी में जोड़ते हुए 4 प्रकार के पुरुषार्थ की व्याख्या। वहाँ तीर्थंकर भगवान या आचार्य भगवंतों का यही अभिप्राय था कि अगर व्यक्ति वह काम पुरुषार्थ भी सम्यक प्रकार से करेगा तो आने वाले समय में वह उसके लिए धर्म या मोक्ष पुरुषार्थ के लिए फलीभूत हो सकता है। इसलिए जो आदिनाथ भगवान के निमित्त से या उस आदि पुराण आदि में जो आचार्य भगवान ने उस विवाह आदि को मांगलिक क्रिया या संस्कार रूप में ग्रहण किया है, वह मात्र और मात्र उस काम पुरुषार्थ का ही एक हिस्सा रूप ही ग्रहण किया है। वहाँ आचार्य भगवंत का लिखते समय यही अभिप्राय है कि अगर उस पुरुषार्थ को करते समय भी, उन क्रियाओं को करते हुए भी अगर व्यक्ति की दृष्टि समीचीन है, आने वाले समय में उसका फल उस समीचीन दृष्टि से वह मोक्ष या धर्म पुरुषार्थ रूप फलीभूत कर सकता है। इस अनेकांत दृष्टि से आचार्य भगवान ने उन विवाह आदि क्रियाओं को मांगलिक क्रिया कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह मोक्ष पुरुषार्थ या धर्म पुरुषार्थ का निषेध करते हुए उससे उत्कृष्ट इस क्रिया को कह रहे। वहाँ आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवान का भी यही उपदेश है कि उत्कृष्ट मार्ग तो यही है कि अपने लिए मोक्ष पुरुषार्थ के लिए वह कार्यकारी ऐसा उपाय किया जाए, रत्नत्रय को धारण कर दिया जाए। पर जिसकी शक्ति उस रत्नत्रय को या वैराग्य को धारण करने की नहीं है, वे अगर गृहस्थ ही बनना चाहते हैं तो मात्र वे गृहस्थ ना बने, सदगृहस्थ बने, सतश्रावक बने। उस सदगृहस्थ या सतश्रावक बनने के लिए ये उपदेश उनके लिए बताया गया है कि किन संस्कारों से इन क्रियाओं को करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही है वह बहुत सारी क्रियाएं आगम के बिल्कुल विपरीत चल रही है, चाहे शादी विवाह की हो या अंतिम संस्कार तक की हो। ये प्रत्येक क्रिया का आचार्य भगवान ने वहां पर आदि पुराण में बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यान किया है। गर्भाधान की क्रिया से लेकर अंतिम संस्कार तक की क्रिया का व्याख्यान आचार्य भगवान ने किया है। वहां उनका अभिप्राय ये किंचित भी नहीं है कि उन्होंने उन क्रियाओं को श्रेष्ठ या बहुत
साथ अच्छा करते हुए उनकी प्रशंसा नहीं की है, जो श्रावक उन क्रियाओं से दूर नहीं हो पा रहा है, कम से कम उन क्रियाओं को वह सम्यक या समीचीन दृष्टि ले आते हुए उस काम पुरुषार्थ को भी धर्म या मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर करता रहे। इसी भावना के साथ उन मांगलिक क्रियाओं को या उन जो भी क्रिया संसार गृहस्थों के लिए है उनको भी मांगलिक करते हुए संस्कारों के द्वारा उस समीचीन दृष्टि के द्वारा उसे बेहतर करने के लिए उस श्रावक को सदश्रावक सदगृहस्थ करने के अभिप्राय से ही दृष्टि से उन क्रियाओं को मांगलिक रूप दिया गया है। उन संस्कारों को उन घटनाओं को संस्कारों के साथ जोड़ते हुए उनका भी आने वाले समय में सदुपयोग हो, इस अभिप्राय से ही वहाँ वह काम पुरुषार्थ को भी अनेकांत से ग्रहण करते हुए ये समीचीन दृष्टि आचार्य भगवंतों ने दी है। उसका किंचित भी अभिप्राय ये नहीं है कि आचार्य भगवंत या तीर्थंकर भगवान किसी भी प्रकार से परिपूर्ण रूप से उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। जो उस श्रेष्ठ मार्ग पर चल नहीं पा रहा है, महाव्रतों को अणव्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है, संन्यास वैराग्य को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उनके लिए जो यह मध्यम मार्ग है, जघन्य मार्ग है, उस जघन्य मार्ग से ही अगर वो चलेगा तो आज नहीं तो कल परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी भावना से यह सब लिखा है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती भारती जैन, मालेगांव, वासिम, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, कुछ जैन साधु श्रावकों का भविष्य बताते हैं, जिसे सुनकर बहुत से श्रावक डर जाते हैं, तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो आगम में वर्णित तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि जो कुछ भी विद्या कही गई है वह परिपूर्ण रूप से उस विद्यानुवाद पूर्व से ही प्राप्त हुई ये सब कुछ विद्या है। पर ये चाहे ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो या ये जितनी भी विद्याएं प्राप्त होती है, इसका अर्थ ये किंचित भी नहीं है कि उन मंत्र, तंत्र, विद्या, ज्योतिष आदि का किसी भी त्यागी व्रति साधु आदि को प्रयोग करे, ऐसा किंचित भी व्याख्यान आगम में नहीं प्राप्त। कहने का अभिप्राय यही है कि ये विद्या जरूर हमारे आगम ग्रंथों में भगवान के उस द्वादशांग रूप दिव्य ध्वनि से घिरी हुई है। उसका ही सृजन आचार्य भगवंतों ने उन ग्रंथों के द्वारा विद्यानुवाद पूर्व आदि के निमित्त से किया जरूर है, पर वहाँ ये स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत का अभिप्राय है कि इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान तो होना चाहिए, और विशेष करके जो आचार्य परमेष्ठी है या बनने वाले हैं, ऐसे उन साधुओं को भी इस तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि के निमित्त से कुछ न कुछ अंशों में ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक है। पर ज्ञान होना भिन्न विषय है। उस ज्ञान का उपयोग अपने आजीविका चलाने के लिए, वसति, भोजन, आहार आदि को ग्रहण करने के लिए अगर किया जा रहा है तो वह किंचित भी योग्य नहीं है। जो साधुओं के निमित्त से उद्गम, उत्पादन आदि जो आहार के 46 दोष कहे गए हैं, ऐसे ही वस्ती के निमित्त से या अन्य सभी सामग्री के निमित्त से वह उद्गम, उत्पादन आदि दोषों का व्याख्यान मिलता है। और इन उद्गम, उत्पादन दोषों के निमित्त से ही ये बात आचार्य भगवंत उद्घाटित करते हैं कि किसी भी प्रकार का तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन विद्याओं का ज्ञान जो भीतर है वह ज्ञान तो होना आवश्यक है, पर ज्ञान का उपयोग किसी भी प्रकार से अन्य दूसरे के लिए, यानी अपनी स्वयं की उपजीविका, इस कारण से हम उसका ज्योतिष बता दे कि ऐसा करने से वो हमारा भक्त बन जाएगा, वो मेरे आगे काम में आ जाएगा, ऐसे इस प्रकार की भावना से अगर किसी को कहा है या डराया है तो वह किंचित भी करना उचित नहीं है। और रही बात श्रावकों की, ज्योतिष बताया है तो मैं तो कहता हूँ मात्र ज्योतिष कहने से नहीं होता या लकीरें तकदीरों से ही ज्योतिष नहीं होता। अगर हमने अपने उपादान को, अपने पुण्य को बहुत तगड़ा कर दिया सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, तो नियम से वह बिगड़ा हुआ भविष्य भी, बिगड़ी हुई तकदीर भी बदलने की पूरी संभावना हो सकती है। इसलिए मात्र कहे हुए भविष्य पर आप ना जाए, और जो उपजीविका रूप इसका उपयोग कर रहे हैं तो वह भी करने योग्य नहीं है। हाँ, सहजता से, सरलता से उसका ज्ञान हो। इस विषय के लिए किसी की समाधि संलेखना हो रही है तो उसका आने वाला समय कितना बचा है, जो दीक्षा लेने वाला है वह अपनी दीक्षा का पालन करेगा कि नहीं, व्रतों का पालन करेगा कि नहीं, इस विषय के लिए ज्योतिष, निमित्त, शास्त्र आदि का ज्ञान होना आवश्यक है, पर उसका सर्वत्र यथा तथा प्रयोग करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य किंचित भी नहीं है। और साथ में, और आपको ये बात पता है
तो मैं तो कहता हूँ आप लोगों जैसे ही लोगों की गलती है। जब हमें पता है तो हम जान के क्यों पूछने जाए, हम अपना स्वयं का सम्यक निर्णय करें। अन्य भी स्थानों पर उसके विषय में ज्ञान कर सकते हैं, पर यह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। न श्रावक की क्रिया न त्यागी व्रति की क्रिया, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जो विकल्प है जैन भूगोल से संबंधित है कि जो अनंत द्वीप समुद्र हैं उसमें अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है और हमारी जो तृष्णाड़ी है वो उसका अंतिम छोर है। तो विकल्प ये उठता है कि उस समुद्र के जो 4 कॉर्नर हैं वहाँ पर क्या भूभाग है अथवा जल स्थान ही है। नमोस्तु भगवान। स्वयंभू रमण समुद्र के उस अंतिम छोर पर जहाँ वह वर्तुलाकार समुद्र के उपरांत जो शेष स्थान उस लोक का बचता है, उस विषय को लेकर बहुत सारे स्थानों पर ओहापोह प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी सम्यक प्रमाण आगम ग्रंथों से प्राप्त नहीं होता कि वह भूभाग है या वहाँ पर पानी ही भरा हुआ है। क्योंकि भले ही जितना भी प्रमाण वहाँ पर वह कॉर्नर बचते हैं, वह कहीं ना कहीं गोल और चौकोन इसके निमित्त से खाली भाग अवश्य ही होगा। पर ऐसा किसी त्रिलोय पंडिती, तुलय सार आदि ग्रंथों के निचोड़ से भी या अन्य किसी ग्रंथों के प्रमाण से ये सिद्ध करना वर्तमान में संभव नहीं है कि वहाँ भूमि है या पानी है। अगर भूमि है तो वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ जीव है भी कि नहीं है, या अगर पानी है तो वह स्वयंभू रमण समुद्र का ही भेद है या उसका ही पानी फैला माना जा सकता है, या वहाँ पर और कुछ व्यवस्था बनी है या पानी भी नहीं है या भूमि भी नहीं है, मात्र वात है यानी वात वलय की जगह है, हवा है। ऐसा कोई भी सम्यक प्रमाण आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं मिला है। इसके विषय में बहुत सारे स्थानों पर भी चर्चा करने पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिसके निमित्त से आपको समीचीन उसका उत्तर दिया जाए। क्योंकि हमें आगम के प्रमाणों को समझते हुए उत्तर को समझना है, क्योंकि मेरे कुछ कहने मात्र से आप विश्वास कर लोगे, पर हमें आगम के छोड़कर किसी भी प्रमाण की बात इस सम्यक समाधान से नहीं करनी। इसलिए आगम का कोई ऐसा ठोस प्रमाण इस विषय में प्राप्त नहीं होता कि वहाँ भूमि, जल या वायु इन तीनों में से क्या है, जीवों की वहाँ सत्ता है कि नहीं है, पानी आदि, भूमि आदि, किसी के भी विषय में कोई भी विस्तृत व्याख्यान प्राप्त नहीं होता है। पर यह पक्का है वहां कहीं ना कहीं कुछ खाली स्थान होगा और उस खाली स्थान के निमित्त से वहां पर क्या है उसके विषय में खोज भी जारी है। और खोज उन आचार्यों की नहीं है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम सबका क्षयोक्षम ग्रंथों की उपलब्धता, विषय की उपलब्धता, ये सब कम होने के कारण से वह परिपूर्ण रूप से प्रमाणित बात हमारे पास नहीं है। उसे ही खोजने का प्रयास है। जैसे ही वह सम्यक निर्णय प्राप्त हो जाएगा, आपको उसके विषय में समझने के लिए कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिल जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अनीता दिनेश जैन, हिमांचल गली, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है कि स्वाभिमान और अभिमान के अंतर को कैसे समझें। माँ, चाहे स्वाभिमान कह दो या अभिमान कह दो, भले ही दोनों शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मान कषाय से वे परिपूर्ण रूप से भिन्न लगते हैं, पर वास्तविकता अगर देखी जाए तो दोनों भी उस मान कषाय से ही उत्पन्न होने वाले हैं। या ऐसा कह दो, जहाँ शब्द ही स्वयं कह रहा है स्वाभिमान और अभिमान, उन दोनों शब्दों में जब मान शब्द जुड़ा है, मान कषाय जुड़ी है, तो वह दोनों भी परिपूर्ण रूप से वह मान कषाय की ही परिणति समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है कि अभिमान नहीं हो तो स्वाभिमान तो कम से कम होना चाहिए। अगर हमें मान कषाय नहीं है तो कम से कम मैं जैन हूँ या मैं कुछ अच्छा हूँ, सम्यक दृष्टि हो, इस विषय पे स्वाभिमान अभिमान होना आवश्यक है। पर वास्तविकता में जिनको आगम का बोध नहीं है वे ही ऐसी बात करते हैं। चाहे स्वाभिमान अभिमान ये
भले ही उस मान कषाय की परिणति हो या मान कषाय के निमित्त से ही उद्घाटित होते हो, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जो स्वयं के लिए यानी स्वयं के अच्छे कार्यों के लिए, स्वयं के अच्छे कुल परिवार आदि के निमित्त से जो अपने आप पर अभिमान हो रहा है वह स्वाभिमान है, और अन्य बहिरंग रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है, दूसरों के निमित्त से जो हम मान कषाय को प्राप्त कर रहे हो वह अभिमान कहा जा सकता है। पर अगर दोनों में अगर कुछ कॉमन हम खोजे और दोनों में समानता भी खोजे तो दोनों भी परिपूर्ण रूप से मान कषाय की ही परिणति है। अंतर इतना है, एक स्व अभिमुख होना है यानी स्वयं के निमित्त से, और एक दूसरे के निमित्त से है। मात्र इतना ही उन स्वाभिमान और अभिमान दोनों में अंतर किया जा सकता है। पर जिसको वास्तव में उस कषाय से दोनों दूर होना है या सत्य स्वरूप को पहचानना है, जानना है, उनको परिपूर्ण रूप से उस स्वाभिमान अभिमान दोनों कषाय यानी मान कषाय से दूर होने की आवश्यकता है। भले ही हम अपने लिए मान करें या दूसरे के लिए मान करें, मान तो मान ही कषाय कहलाती है। और जो मद के भेद बताए गए हैं, जो बल मद, रिद्धि मद, रूप मद, यानी जो 8 प्रकार के मद सम्यक दर्शन के दोष रूप कहे गए हैं, वह परिपूर्ण रूप से वह स्वाभिमान रूप भी हो सकते हैं और पर अभिमान रूप भी हो सकते हैं। इन दोनों में मात्र स्वयं और पर के निमित्त से इतना ही अंतर है, पर समानता बहुत सारी होने से व्यक्ति को इन दोनों से भी दूर होने का पुरुषार्थ और प्रयास करने की आवश्यकता है। भले ही वह स्वमुख और परमुख के निमित्त से भिन्न अंतर है, पर फिर भी दोनों मान कषाय की ही परिणति होने से हमारे लिए नियम से वह पापों का और नियम से कषाय जन्य उन अशुभ कर्मों का ही आश्रय करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। भले ही अपने निमित्त से करें, धर्म के निमित्त से करें या धर्मात्माओं के निमित्त से भी करें, तो भी वह मान कषाय होने से एक सच्चे सम्यक दृष्टि को इन मान कषाय से, मद आदि से दूर होने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से देश के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सुनील जैन संचय, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की अनेक संगोष्ठियों का संयोजन किया है। ऐसे विद्वान डॉक्टर सुनील जी संचय अपने समीचीन विकल्प के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणति करता हुआ सम्यक समाधान में मैं अपना समीचीन विकल्प रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव पूरे भारतवर्ष में अभी चातुर्मास स्थापना हुई है, साथ ही चल भी रही है कहीं कहीं। मेरा चातुर्मास से जुड़ा ही प्रश्न है, समीचीन विकल्प है। गुरुदेव, चातुर्मास की स्थापना होती है, उसमें जो मंगल कलश की स्थापना हम करते हैं, उसका क्या कोई आगम प्रमाण हमें मिलता है? पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक निवेदन कि हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित जी, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी आपने किया है, और ये परम सत्य बात है कि मंगल कलश स्थापना, उनकी बोलियां आदि के निमित्त से वर्तमान में जो भी कार्य किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से किसी भी आगम ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने उसे प्रतिपादित किया ही नहीं है। और ये परिपूर्ण सत्य बात हमें समझने की आवश्यकता है कि ये मात्र और मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली मात्र एक सामाजिक व्यवस्था है। यह आगम की कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था किसी भी ग्रंथ में प्राप्त होने वाली है ही नहीं है। जिसका व्याख्यान आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने किया ही नहीं है, उसका प्रमाण हमें वर्तमान में मिलना किंचित भी संभव ही नहीं है। ये मात्र और मात्र ये एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रारंभ की गई मंगल कलश स्थापना और कौन करेगा उसके निमित्त से होने वाली ये बोलियां आदि आदि मात्र ये एक सामाजिक व्यवस्था है, आगम की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में चातुर्मास स्थापना तो मात्र और मात्र भक्तियां पढ़ने से ही होती है।
जो पौरात्रिक समय यानी अपराह्निक समय और पौरात्रिक के बीच में यानी सूर्यास्त का जो समय होता है, उस समय पर जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उस शाम की समय जो निर्ग्रंथ मुनिराज जिस स्थान पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर भक्ति पूर्वक जो संकल्प करते हैं कि 4 महीने तक हम ये स्थान छोड़ के कहीं अन्यत्र गमन नहीं करेंगे, उतनी ही आगम के परिप्रेक्ष्य में ये चतुर्मास स्थापना आदि आदि की व्यवस्था है। हाँ, क्वचित कदाचित कोई साधु उस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी तक किसी व्यवस्थित नियत स्थान तक नहीं पहुंच पाए तो श्रावण कृष्णा पंचमी तक का भी और 4-5 दिन का और समय आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने दिया है, क्योंकि कुछ विषमता के कारण व्यवस्थित स्थान जहां धर्मात्मा जीव, धर्मात्मा राजा, प्रजा, धर्म क्षेत्र आदि अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, तो अन्यत्र कहीं गमन करते हुए 5-6 दिन में श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन तक वह स्थापना कर सकते हैं। पर स्थापना का आगम में परिपूर्ण रूप से चतुर्मास वर्षायुक्त स्थापना का मात्र भक्तियों से ही उल्लेख है। पर जो चतुर्मास वर्तमान में समाज में हो रहे हैं, ये समाज में होने के कारण से ही ये वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था प्रारंभ हुई है। आगम में जो पहले निर्ग्रंथ मुनिराज होते थे, वे कहीं किसी जंगल में रहते थे, रुकते थे और वहीं पर अपने चातुर्मास स्थापना आदि कर लेते थे। वहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज के साथ कोई अन्य श्रावक भी नहीं रहता था, तो पंडित जी वहाँ कौन कलश स्थापना रखने जा रहा था, कौन उसमें द्रव्य भरने जा रहा था और कोई कहाँ से कलश लाते, कहाँ से विराजमान करते, ये कोई भी व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में प्रदान नहीं की है। अगर वह कई चातुर्मास स्थापना की व्यवस्था आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है तो इन दिनों में ही मात्र शाम के समय जो वर्षायोग प्रतिष्ठापन के निमित्त से भक्तियां दी गई है, दिग्वंदना कही गई है, संकल्प कहे गए हैं, नियम कहे गए हैं, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में मंगल स्थापना, मंगल चतुर्मास स्थापना की विधि आचार्यों ने लिखी गई है। वह जो कलश स्थापना की जा रही है, कलशों के लिए पात्रों का चयन करने के लिए वर्तमान में जो स्पर्धा चल रही है, वह किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये कलश मंगल स्थापन है, क्योंकि वह अनंत चतुष्टय रूपी अरहंत का प्रतीक होने से कलशों को मंगल कहा गया है। और उस मंगल कलश के निमित्त से जो सामाजिक व्यवस्था बनती रहे, बनती आई है और बनती रहेगी, इस कारण से ही मात्र ये कलश स्थापना, मंगल कलश स्थापना करने की ये सामाजिक व्यवस्था वर्तमान में ही कुछ वर्ष पहले से प्रारंभ हुई। जब साधु जंगल में ही रहते थे, वहाँ कोई किसी प्रकार की कलश स्थापना नहीं होती थी, पर वर्तमान में श्रावकों के साथ समाज में जब साधु चातुर्मास करते हैं तो श्रावकों को भी कुछ लाभ हो जाए। और बहुत सारी व्यवस्था तो ऐसी है, श्रावक और साधु से ज़्यादा जो कराने वाले होते हैं वह अपना व्यक्तिगत लाभ देखने के लिए ही बहुत सारी व्यवस्थाएं बना लेते हैं या बनाई जाती है। ये मात्र और मात्र सामाजिक वर्तमान में बनाई गई व्यवस्था है। पर उन क्रियाओं का भी हम निषेध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगम में स्पष्ट कहा है, जिन क्रियाओं से सम्यक की हानि नहीं होती है उन क्रियाओं का किंचित भी विरोध या निषेध नहीं किया जा सकता। इन मंगल कलश स्थापना से किंचित भी किसी भी प्रकार से सम्यक की हानि नहीं होती है, सम्यक में दोष नहीं लगता है। ये श्रावक की क्रिया श्रावक करता है, उसमें साधु को, संघ को किंचित भी किसी भी प्रकार से कोई इंटरेस्ट लेना, चाहे कलश स्थापना में, बोलिया आदि में, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित व्याख्या नहीं है। वह श्रावक का काम, समाज का काम समाज करे, उनके ही कलश, उनकी ही बोली, उनके ही दान दातार, उनकी ही व्यवस्था। साधु के लिए तो मात्र ज्ञान ध्यान परायण होने के लिए, संयम तपस्या आदि में लीन होने के लिए ही ये भक्ति पूर्वक स्थापना करने वाले इस चतुर्मास का व्याख्यान, चतुर्मास स्थापना की व्याख्या प्राप्त होती है। किंचित भी किसी भी प्रकार से मंगल कलश स्थापन करना ये साधु के चतुर्मास के लिए अनिवार्य नहीं है, मात्र ये सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कोई दोष नहीं है, सम्यक की हानि नहीं है, इसलिए होने वाली क्रिया कोई भी दोष पूर्ण नहीं है। पर उसमें साधुओं की इन्वॉल्वमेंट, संघ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जैसी सामाजिक व्यवस्था समाज करे, समाज बनाए, उस हिसाब से वह समाज उसके निमित्त से निर्णय करे। समाज की ही कलश, समाज की बोलियां, पात्र भी वही के होने से ये सामाजिक व्यवस्था संभाले, श्रावकों को और समाज को उसका पूरा दायित्व दिया जाए, संघ और साधु उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में मंगल चतुर्मास स्थापना और वर्तमान में होने वाली ये कलश स्थापना के विषय में आपके लिए सम्यक समाधान। सभी लाभ ले रहे थे,
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा नंबर है 8707548811। नंबर नोट करिएगा, 8707548811। पट्टी पे नीचे स्क्रॉल पे भी यह नंबर फ्लैश होता है, आप उसके माध्यम से भी ये नंबर नोट करके व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान यह जीमेल आईडी है, इस आईडी का प्रयोग भी आप कर सकते हो अपना विकल्प पहुंचाने के लिए। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे से पारस टीवी चैनल में प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभ वाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनीषी के प्रवचन जो यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से चल रहे हैं, परीक्षा मुख सूत्र, पंचास्त्रिका है, सुबह सुभाषित रत्नमाला, ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका लाभ आप सुप्रभ वाच इस चैनल से ले सकते हैं। एवं सुप्रभ वाच चैनल पे सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश।